all have been longing for a lot of success all our life. These 3 months were no different. So today with me, I have someone who will talk a lot about how can you really be successful. I have with me today Mr. Umang Ratani, who is a success coach. Umang, welcome to this episode where we want to see life through the lens of Mr. Umang Ratani. Thank you, Abhishek bhai. Namaste to all of you. Right. So I'm so honored and so pleased to be on this platform sharing my own opinions. Right. So first of all, thank you so much. Yes, sir. तो मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। 7 साल से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में हूँ और साथ साथ अभी रिसेंटली मेरी बुक लॉन्च भी हो रही है, दैट इज चूज सक्सेस टुडे, जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दी है कि आप कैसे सक्सेस को चूज कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक अ चॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेस। साथ साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेडिंग और उस सारी चीजों में भी हूँ जहां पे मैं लोगों को सक्सेसफुल कैसे होना है, अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को कैसे पाना है वो समझाता हूँ। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर सर। वी आर मोस्ट वेलकम सर। सो इतना सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया था कि हाउ आर यू एबल टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। लॉकडाउन में लोगों के पास टाइम था, उसके बावजूद लोग इतना नहीं कर पा रहे थे, बट आई हैव बीन नोइंग यू सिंस द लास्ट 5 years and I have seen you doing so many things. So how do you really manage to do all of this all together? एक ऊपर वाले की मेहरबानी है, राइट। अच्छी चीजें, अच्छे लोग मिलते जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट के उसके रिलेटेड मैं हमेशा एक चीज लोगों को बताता हूँ कि देयर इज अ 3D कंसेप्ट, राइट। कि आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, राइट। अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड की है ना, टाइम मैनेजमेंट इज मोर अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट, राइट। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। अच्छा, वो जब डिसीजन आपने कर दिया तो उसके बाद जो चीजें आपके लिए नहीं है उसको या तो किसी को डेलीगेट कर दीजिए या तो जो अननेसेसरी चीजें उसको आप डिलीट कर दीजिए, राइट। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो कि प्रायोरिटी क्या है, अगर अनइंपोर्टेंट चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो और जो बहुत जरूरी नहीं ऐसी चीजें आप डिलीट कर सकते हो, तो आप चीजें मैनेज करना सीख जाओगे, आप कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकोगे। ग्रेट। सो आई थिंक ये जो हमारा सेशन है ना, ये परफेक्टली फिट्स यू बिकॉज वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, things to have in your life, things to delete, because last 3 months, or I would rather say last 100 plus days, have been really different experience for every one of us. We never thought something like this would happen, and we have handled those situations in different ways, which is why we have invited you with us. So we start mainly by asking what did really you go through in the last 100 days. What happened in the lockdown? What was the situation with you? मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो आई फील लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, राइट। बहुत टाइम से जो चीजें पेंडिंग थी, राइट, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की जो बात है, कुछ नई स्किल्स डेवलप करने की जो बात है, मेरे को बरसों से बुक राइटिंग का एक जो ख्वाहिश थी उसकी जो बात है, राइट। तो जितना पेंडिंग वर्क था ना वो सारा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर पाया, राइट। तो फैमिली के साथ टाइम देने की बात से लेके एक नई चीज डेवलप करने से लेके अच्छी स्किल डेवलप करने से लेके नए बिजनेस आइडियाज को एक्सप्लोर करने से लेके वो सारी चीजें जो कहीं पे अटकी हुई थी वो मैंने इस पीरियड में देखी है। तो आई फील कि लॉकडाउन वाज लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट। इट वाज अप टू यू कि आप इसमें से क्या लेना चाहते थे। मैंने इसमें से ब्लेसिंग लिया और मैंने बहुत सारी चीजें की जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप एक्सेल कर सकते हैं। वी वुड लव टू नो दैट कि आपने एक्चुअली क्या किया, बिकॉज मुझे पता है आपने बहुत कुछ किया है, which is why I want people to know about all that you have done. But because before we enter there, what was the kind of challenges that you faced? Because obviously there was a lifestyle that we all were living till March, and then came this bump ahead, and then a lot of things changed. So what were the challenges, the immediate challenges that you faced in this situation with your work? वर्क के बारे में बात करूं, सो आई वाज ऑलरेडी इनटू सम प्रोफेशनल टीचिंग, राइट। मेरा खुद का सीए का ऑफिस है, वहां पे सारी चीजें चल रही थी एंड इट वाज ऑल सडन क्लोज। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग वाज सो गुड, राइट। इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस थे, पूरी तरीके से बिजनेस बंद हो गया था, राइट, क्योंकि ऑफिस जा नहीं पा रहे थे, बुक्स भी नहीं लाए थे। मतलब मैं तो ऐसी चीज में फंस गया था कि सारे बुक्स, सारा जो डेटा या तो सारा जो बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स मैं घर पे लेके नहीं आया था, कंप्यूटर वहां पे था, जाने दे नहीं रहे थे, राइट। तो ऑल फंस गए थे, तो ना बिजनेस चल रहा था ना प्रोफेशन के तरह कुछ चीजें चल रही थी। तो पहला महीना तो इट वाज ऑल लाइक एवरीथिंग लॉकडाउन, कुछ नहीं था। तो चैलेंजेस ये थे, इनकम बंद हो गया था, फिक्स एक्सपेंस सारे एज इट इज थे,
राइट। करना क्या है, कुछ मतलब थॉट ही नहीं था ना, ये तो एकदम से आ गया था, राइट। तो आगे का व्यू क्या होगा वो भी नहीं पता था, राइट। और मतलब ये बोल सकते हैं कि आई वॉज टोटली misguided, right? I was totally confused. I was totally under a pressure for some week, right? But then I realized कि प्रेशर में रहने से क्या होगा, राइट। अगर मैं प्रेशर में रहता हूं तो भी सिचुएशन तो यही होने वाली है। दो चीज होता है, एक ऐसी चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हो और एक ऐसी चीज जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ज्यादातर केस में हम ये होता है कि जो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते उसके पीछे अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि जो कोरोना है, ये सारी चीजें है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। उसके ऊपर काम करने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर वरी करने से कुछ नहीं होगा। तो कौन सी चीज है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो है मेरे खुद का सेल्फ, राइट। मेरे खुद के ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे खुद के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। तो उस दिन से मैंने रियलाइज किया कि लेट अस नाउ वर्क ऑन माई सेल्फ, राइट, मेक माई सेल्फ रेजिलियंट एंड मेक माई सेल्फ स्किलफुल, so that I can go to the market when the lockdown is gone. I can go to the market that yes, I have acquired the skill. Awesome. So now we would really want to know कि वो 3 महीने आपने exactly क्या क्या किया जो शायद काफी लोगों के लिए मोटिवेशन भी होगा और शायद एक अटेम्प्ट भी होगा कि हम भी ये करें। क्या क्या किया उसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है सेट, राइट। मैंने आपको बोला कि मैंने वो सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया जो मैं नहीं कर रहा था या तो जो मैं करना चाहता था। लेकिन अगर मैं क्वांटिफिकेशन की तरह बोलूं तो सबसे पहले मार्च, राइट, ऑन दी 1st March when the lockdown was there, or rather the 25th February also, my weight was 91 kg, राइट। मेरा वेट 91 kg था। सबसे पहले आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई हेल्थ। आई स्टार्टेड टेकिंग लेस फूड, क्योंकि घर पे था, पूरे दिन खाने खाने से कोई मतलब नहीं था। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड जॉगिंग, आई स्टार्टेड रनिंग, एंड आज आफ्टर 3 months और 3.5 months आई हैव लॉस्ट 17 kg। मैंने 17 kg वेट लॉस किया है। तो दैट इज एट द पार्ट ऑफ द फिटनेस, राइट। और मेरा एक सिस्टम था, मैंने एक सिस्टम डेवलप भी किया है, और एक सिस्टम है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि मैं हर एवरी मंथ मैं ऐसे 3 इंपॉर्टेंट गोल रखता हूँ। फाइनेंशियल गोल रखता हूँ, हेल्थ रिलेटेड गोल रखता हूँ, और वर्क रिलेटेड गोल रखता हूँ। और मैं पूरे महीने उन 3 चीज में कुछ ना कुछ एक्शन लेता हूँ ताकि वो 3 गोल को मैं अचीव कर सकूं। सो आई डोंट रन आफ्टर सो मेनी थिंग्स, राइट। मैं वो 3 चीज डिसाइड करता हूँ। तो मेरा बेसिकली मंथली गोल ये था कि मैं फिटनेस के तरह 3 kg वेट लूज करूं, राइट। बहुत बड़ा गोल नहीं रखा था, छोटा गोल रखा था ताकि मैं उसको अचीव कर सकूं। तो एवरी मंथ 3 kg करके मैंने आज 15 kg से ज्यादा लॉस किया है, राइट। सो दैट वाज माय फिटनेस गोल। अच्छा, वर्क रिलेटेड मेरा ये था कि मेरे को बुक कंप्लीट करनी थी। आई टेल यू कि मैंने फरवरी में ही बुक रिलेटेड वर्क लिया था और मैंने जून में पूरा बुक का सारा काम कंप्लीट कर दिया। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ मैंने पूरा बुक के रिसर्च से लेके, टॉपिक से लेके, बुक लिखने से लेके, उसको फाइनलाइजेशन करने से लेके, पब्लिशर को जाने तक का सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया, राइट। सो दैट वाज माय वर्क रिलेटेड गोल। एंड फाइनली दैट वाज अ फाइनेंस रिलेटेड गोल, क्योंकि मैंने बोला कि इनिशियली मार्च में देयर वाज नो इनकम जनरेशन, राइट, देयर वाज नथिंग दैट आई कैन अर्न, और ऑफिस का भी ऐसा लग रहा था कि 1 महीने बाद होगा। तो मैंने स्लोली ग्रेजुअली ऐसी हाई इनकम स्किल डेवलप करके मनी जनरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी वर्क किया। तो मैंने 3 महीने का गोल रखा था कि ये 3 महीने में ये 3 चीज में एक्सेल करना है, और हर महीने और एवरी डे उन 30 चीज के रिलेटेड काम करते हुए मैंने वो सारे गोल्स जो रखे थे वो अचीव किए। Awesome, that's amazing. So I think इसके अंदर आपका time management, priority, all those things have really fit into the scheme of things, and it's really amazing to hear कि actually बातें बहुत थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि अब तो हम free हैं, but it all fizzled out over a period of time. 3 महीने कहाँ निकल गए, कितने सारे लोगों को realize भी नहीं हुआ, and हर किसी ने कुछ goals रखे थे कि हम तो ये सीख लेंगे, हम ये certification कर देंगे, but somehow a lot of people could not. But the way you have charted things really and the way you have done it, that is commendable. I mean, I am really surprised and at the same time so happy to hear that it was possible and a lot of people did, which is why I really wanted to talk to people who have really done something. So moving forward, like you know, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, the industry that you are in, chartered accountants, the financial world, मतलब finance with the businesses, how has this been affected? How, you know, अभी exams की भी uncertainty है CA के लिए, so new upcoming CAs who are going to appear for exams, जिन्होंने अभी पास किया है, जो existing लोग जॉब कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, how do you see this whole thing affected? अगर आप मेरे को होल चीज के बारे में बोलो तो it's very sad part, but the economy is badly affected, right? I believe
ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस आर अफेक्टेड। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं मार्केट में हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से डील करता हूँ, तो आई कैन टेल यू कि ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस आर रनिंग एट 30-35% कैपेसिटी, राइट। तो उनका जो 100% बिजनेस चल रहा था, राइट, जॉब में भी बहुत सारा ऐसा है, पीपल हैव बीन फायर्ड आउट ऑफ द जॉब। और इसीलिए मैंने आपको जो पहले भी बोला, जो चीज मैंने रियलाइज की है कि एट दिस टाइम, and not only in this pandemic, in any pandemic, one thing that you must understand, that the most important investment in your portfolio, आपके पूरे पोर्टफोलियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, that is you, राइट। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाओगे, अपने आप के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक चीजें मूव नहीं करेगी, तब तक चीजें बदलेगी नहीं, राइट। तो ज्यादातर लोगों को ये होता है कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, बी सेल्फिश, राइट, स्टार्ट वर्किंग ऑन यू। तो सारी चीजें, जितना भी प्रॉब्लम मार्केट में है, इफ यू आस्क मी मार्केट में प्रॉब्लम है, यस। इफ यू आस्क मी जॉब अफेक्टेड है, यस। बट उन लोगों को नहीं है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। True, very true. So moving forward, just a few fun things. All of us are really waiting कि यार बस ये खत्म हो लॉकडाउन, मतलब partially खत्म हुआ है, but we all know that it's not still safe going out. So every one of Yes. us is waiting कि normalize हो, कुछ अच्छा हो. So what is that one thing that you really want to do जब चीजें normalize हो जाए? That desperation कि यार बस ये खत्म हो और ये करना है. मेरे को मेरे स्टूडेंट्स के पास जाके चिल्ला के उनको पढ़ाना है, राइट। मतलब वो 1-to-1 पूरा इंटरेक्शन है ना, वही खत्म हो गया है। तो मैं जूम में अभी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, बट जो ह्यूमन फील आना चाहिए ना, वो ह्यूमन फील ही नहीं आ रहा है। So I want to go with my students, hang out with them, talk to them, right? Celebrate the life that is coming back, right? तो दोस्तों से मिलना है, शांति से मजे से चाय पीनी है, स्टूडेंट्स के साथ बातें करनी है। So I want more and more human interaction now, right? अभी ऐसा हो गया कि सारा लाइफ नहीं, ये मोबाइल में आ गया है। करेक्ट, सब कुछ स्क्रीन पे ही है, डिजिटल हो गया है सब कुछ। Yes, exactly. Right. So you are a success coach also. So from that perspective, if I asked you if lockdown was a personality trait, was a persona, what would that be? मैं आपको बोलूंगा कि लॉकडाउन वो स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपको सोटी मार के सिखा रहा है, राइट, जो आपके डंडे मार के सिखा रहा है आपको। तो कुछ चीजें आप नहीं करना चाहते थे, कुछ चीजें आप छोड़ रहे थे, कुछ चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं था, आप उसको डिले कर रहे थे। ये लॉकडाउन वाला टीचर आया है और वो लॉकडाउन ने आपको डंडे मार मार के बुलाया कि ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो सीखना ही पड़ेगा, ऐसे तो लाइफ जीना ही पड़ेगा। तो मैं वो चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये वो स्ट्रिक्ट टीचर है, राइट, जो आपको डंडे मार के चीजें सिखा रहा है। Great. So what were the three things maybe, or three websites, three objects, three activities, anything? What were the top three things that you really couldn't do without? मतलब mandate बन गया था आपकी लाइफ का ये लास्ट 100 दिन में? रनिंग, राइट, पेइंग अटेंशन टू माय हेल्थ, राइट। तो आज भी मैं डेली 7-8 किलोमीटर्स वॉक या तो जॉगिंग करता हूँ। तो आई कैन थिंक अबाउट इट के विदाउट दैट, राइट, क्योंकि मैं आई फील लाइक इट्स लाइक मेडिटेशन इन एक्शन, राइट। आई फील सो एनर्जाइज व्हेन आई गो फॉर अ वॉक। सॉलिट्यूड में टाइम इन्वेस्ट करना, अपने आप के बारे में सोचना, आगे क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचना। सो वन थिंग दैट आई कांट थिंक अबाउट और कांट लिव विदाउट इज अ वॉकिंग और something time invested on yourself. Second, I would say Twitter and LinkedIn, right? I have explored Twitter and LinkedIn. तो मैं दोनों वेबसाइट को रखूंगा। अगर आप मेरे को वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे, तो interacting with people, sharing the knowledge, learning new things from the different people, learning new courses, acquiring new courses, right? And implementing those things. So that is the second thing that I would say. And third thing, which are here right now, right? Zoom. It's the most happening thing, right? So that's Zoom or any platform, not about Zoom. It may be Google Meet, it may be the Geo Meet, right? But something where we can interact with people. Right. So I was coming to the point number 2 that you just made about LinkedIn and Twitter, that what were the 3 social media platforms that you've used immensely during this time? And I would specifically ask you, why have you been using it? Because I have stayed a lot updated by following you on Twitter and LinkedIn, and that's how I know how active you have been in these times. So which social media platforms and why? I use 3 music platforms. One is a LinkedIn, other is a Twitter, and third is a Instagram, right? Instagram because you can connect with youth. I believe कि youth is more there, right? तो उनके साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, अच्छे फोटोज देखने हैं, खुश होना है, तो दैट्स ए इंस्टाग्राम, राइट। लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप मुझे पूछे तो दैट इज ए ट्विटर, राइट। मैं ट्विटर में कुछ ऐसे लोगों को ही फॉलो करता हूँ, वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस आई फॉलो,
very few other people I follow only people जो मेरे को एक level next लेके जा सकते हैं, right? I follow Elon Musk, I follow all the great motivating people, all the great people in a business, all the great people in designing, और वो हर रोज अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्किल के बारे में वो शेयर करते हैं, right? So I have learned so many things from Twitter. I can't tell you कि मैं कितनी चीजें learn कर रहा हूँ. And third is a LinkedIn. That's a professional platform, right? तो प्रोफेशनली इंटरेक्शन करना, लोग प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से क्या सोचते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या सोचते हैं, और जितना ज्यादा आपका मतलब अगर आप मुझे पूछे कि सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, तो दैट्स अ लिंक्डइन, राइट? बिकॉज लिंक्डइन में आपका जो प्रोफेशनल बात है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है, अच्छे अच्छे इंटरेक्शन आते हैं, एंड इट इज नॉट लाइक अ फेसबुक, वहां पे कोई भी बंदा कुछ भी कमेंट रखेगा, राइट? लिंक्डइन इज दैट प्लेटफॉर्म जहां पे अच्छी सोची हुई और रीड करने में आपको पसंद है ऐसी ही कमेंट्स, ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलेगी. True. So LinkedIn as a professional perspective, Twitter for learning perspective, and Instagram from exploring people perspective. I'm so amazed that your life is so organized, so sorted about everything that you've been doing. You know, हर चीज point wise है आपके पास. You have an explanation to every particular thing, and that's really amazing to see. You know, I mean, very few people I have met are so organized in terms of their approach and achieving things in life. So that's great work from your side. My pleasure. Yeah. So moving forward, now obviously it looks like that things are loosening up. Things are getting better in terms of business per se. The health side is still a little compromised. So as far as your industry is concerned, what is the kind of future that you see? Short-term future, long-term future? Where is this really going in your view? Next 6 months I feel is very difficult, right? जिस तरह से businesses affect हुए, as far as chartered accountancy की मैं बात करूं और similar businesses की मैं बात करूं, तो businesses are affected और उसको तुरंत recover होना, तुरंत सारा चीज normal हो जाना, so I don't think that is going to be there, right? So एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि you have to accept that things are different now. राइट अभी भी अगर आप वो पुरानी सोच में चल रहे हो कि भी पुराना लाइफस्टाइल था, पुराना चीज था, और उसी को साथ में लेके चल रहे हो ना, तो आप बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, राइट? यू टू एक्सेप्ट दैट नाउ देयर इज अ न्यू वर्ल्ड, यू टू एक्सेप्ट दैट नाउ देयर इज अ न्यू फेस, और वो पुराना वर्ल्ड को लेके आप नए वर्ल्ड में नहीं जी सकते हो. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो पूरा बदल गया है. तो आप मुझे पूछो हाउ आई सी द नेक्स्ट थिंग, आई सी इट एज अ न्यू वर्ल्ड, राइट? जहां पे मैं लोगों को अलग तरीके से बिजनेस करते हुए देख रहा हूँ, राइट? डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, और कितना ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोदी जी बहुत टाइम से डिजिटल की बात कर रहे थे, बट एक्चुअली नाउ पीपल हैव रियलाइज द पोटेंशियल एज वेल एज द नेसेसिटी अबाउट द डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट? सो इट्स अ न्यू वर्ल्ड, आई सी इट एज अ न्यू वर्ल्ड, राइट? ऑल अ न्यू बर्थ एंड न्यू वर्ल्ड वेयर यू आर गोइंग टू जंप इन एंड प्रूव योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. Great. So you've mentioned about the digital world. I just want to know, I mean, what are your views as far as the contribution of digital media at this stage is now? I mean, how important this digital world became in the last 100 days, and now going forward, how is digital going to shape up for us? मैं आपको एक सिंपल बात बता सकता हूँ कि 10 साल पहले अगर आपने देखा होता था, अभी रिसेंटली में एक फोटो देख रहा था कि 10 साल पहले वी हैड कैमराज, जो एक अलग चीज था, वी हैड डिफरेंट ईयरफोन्स और डिफरेंट थिंग्स, राइट? फोन के लिए अलग चीज थी, कैमरा के लिए अलग चीज थी, जीपीएस के लिए अलग चीज थी, राइट? पेजर, तो वो सारी चीज अभी कहाँ पे आ गया? मोबाइल में आ गया, सब कुछ एक चीज में आ गया. उसी तरह हम बिजनेस फिजिकल करते थे, हम लोगों से मिलने जाने में फिजिकल करते थे, हम पेमेंट फिजिकल करते थे. मैं बोल रहा हूं कि वो 100 दिन में लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि डिजिटल इज द न्यू वर्ल्ड, राइट? और आगे जाके जैसे एक मोबाइल ही रह गया है, उसी तरह एक डिजिटल ही रह जाएगा, राइट? सारी चीजें मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट कि जेफ बेजोस, राइट, जो कि अमेजोन के ओनर है, उन्होंने 130 बिलियन ऐड किया है इस पर्टिकुलर लॉकडाउन में. जहां लॉकडाउन में सारे लोग रो रहे हैं, जहां लॉकडाउन में सारे लोग दुखी है, वहां पे जेफ बेजोस हैज बिकम द नंबर 1, राइट, इन द वर्ल्ड इन एज फार एज द रिचनेस इज कंसर्न, राइट? सो इज नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. तो मैं बोल रहा हूँ कि राइट नाउ, अभी मैं दूसरे स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 11.2% ऑफ द पीपल बाय थिंग्स विद द डिजिटल थिंग्स और ई कॉमर्स और अदर रिलेटेड थिंग्स. मैं आपको उससे गहरी बात बता रहा हूँ, राइट, कि रिमेनिंग 88.2% पीपल आर ऑन देयर वे. True, absolutely true. That's how really a visionary would talk. कि कितना अचीव कर लिया वो ठीक है, कितना अचीव करना है वो देखो. So I am sure, I mean, there's a long way to go, and there's a lot of contribution that digital would play.
So before we wrap up, what is Mr. Yes. Umang Rathani's vision, and what, according to him, is the new normal? माय विजन देखो, अभी मोदी जी का भी विजन है, लोकल फॉर वोकल चल रहा है, राइट. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी बोले तो बिग फोर है, राइट. आप दूसरे सारे इंडस्ट्रीज में भी देखो, मोटिवेशनल के तरह भी देखो, आज हम रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ते हैं, आज हम टोनी रॉबिन्स की बुक पढ़ते हैं. तो सारे जो ऑथर है वो भी इंटरनेशनल ऑथर है, सारे जो लोग हैं जिससे मोटिवेशन ले रहे हैं वो भी बहुत सारे इंटरनेशनल लोग हैं. तो मुझे इंडिया की यूथ को उस तरीके से कैपेबल बनाना है, स्किलफुल बनाना है, एम्पावर बनाना है, जहाँ पे हम लोग लीड कर सके, राइट. वेयर वी लीड द पीपल, राइट. जहाँ पे हमारी बुक पढ़ी जाए, जहाँ पे हमारी चीजें लोग खरीदे, राइट. जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को उस तरह से सक्सेसफुल बनाना है, उस तरह से रेजिलियंट बनाना है, जहाँ पे हम लीड कर सके, राइट. सो दैट इज माय vision. I want to contribute. I want to serve to my country, right? I want to serve to my country and make my people so capable and work for them so that they can go to the next level and show them that yes, we Indian can do this thing. Great, great. And what is the new normal? New normal is mask. New normal की अगर मैं बात करूं तो digital is the new normal, right? Having interactions and other things is new normal, right? पहले ऐसा था कि हम लोगों को इतना इंटरेक्शन नहीं करते थे. Empathy is a new normal, right? Now people are into the problem. Now people are into the stress. Now people are into, तो उनके साथ एम्पैथी से डील करना, उनके साथ काइंडनेस से डील करना, उनके साथ प्रॉपर तरीके से डील करना, उनको प्रॉपर सुनना, that should be the, I don't know what is, but I think that should be the new normal. Right. So on closing notes, as you are a success coach, you are a motivational speaker, if you would like to share something with all the viewers of this video. मैंने अपना एक स्टोरी रखा था, मैं इसको बड़ा ब्रीफली समराइज कर दूंगा. जो स्टोरी मेरे को बहुत अफेक्ट हुआ है. हम सब लोगों ने रामायण पढ़ा हुआ है, और रामायण में अगर आप देखते हो तो एक टाइम पे दशरथ जी ने बाण लगाया श्रवण को, और उसकी वजह से श्रवण की डेथ हो गई, ठीक है. और अब आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखो कि दशरथ जी ने श्रवण को बाण लगाया, उसकी डेथ हो गई. ये चीज अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अभिषेक जी, ये चीज अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ. बुरा हुआ, किसी की जान गई ना, राइट. लेकिन मैं आपको बताऊं, वो दशरथ जी के बाण लगाने की वजह से वहां पे रूल चेंज किया गया, और उन्होंने ये बोला कि अभी शब्द भेदी बाण लगाते हो आप, शब्द भेदी मतलब बिना देखे जो बाण लगाते हो, तो उसकी जो नोक होती है ना, उसको तोड़ देना है, और सामने वाला बंदा मरे नहीं, इस तरीके से वो बाण लगाना है. फास्ट फॉरवर्ड सम इयर्स बैक ऐसा हुआ कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके वापस आ रहे थे, और भरत जी ने उनके ऊपर शब्द भेदी बाण लगाया, और वहां पे भरत जी ने उनके पैर पे बाण लगाया, और वहां पे हनुमान जी मर ना जाए, या तो उनको मेजर इंजरी ना आए, इस तरीके से वो बाण लगाया, जिसकी वजह से बाद में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके पहुंच सके, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, जिसकी वजह से बेसिकली राम जी पूरा युद्ध जीत सके. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो चीजें एट सम पॉइंट इन टाइम सीमिंगली बैड लग रही थी, गलत लग रही थी, वो आगे फास्ट फॉरवर्ड जाके अच्छी लगने लगी. राइट. वही हमारी लाइफ है. ग्रेट, ग्रेट. तो लाइफ में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये चीज सही नहीं हो रही है, ये गलत हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बट मार्क माय वर्ड, पिक्चर अभी बाकी है. Oh, awesome. So that's some really amazing insights from you, Umang, and that's an amazing story. Honestly, I'll remember this all my life. So it's been really fun talking to you, and it was a pleasure having you. You giving some time for this video. I am sure there'll be a lot of learning for all the people who watch this video out. Thank you so much for being with me. Thank you. My pleasure. Thank you.